Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about what is swing high and swing low, and the main thing is standard deviation. कि standard deviation क्या है और हम इन्हें किस तरह यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं चीज़ें क्लेरिफाई कर दूं यार। सब लोग नीचे मैसेज कर रहे थे 2022 आगे कंटिन्यू करें भाई। 2022 में आगे कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है। मैं जो मेंटोरशिप में 46 वीडियोस बना चुका हूँ, पीछे जो नॉर्मल मेंटोरशिप वाली प्ले लिस्ट है उसमें वो सारी चीज़ें मैंने बयान कर रखी हैं। अगर मैं अभी 17 वीडियोस हो चुकी हैं, 42 आई थिंक 41 वीडियोस है ऐसी मेंटोरशिप 2022 की। मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। फ्यूचर में मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक जो 17 वीडियो हो गई हैं, इनको ने प्रैक्टिस किया, बैक टेस्ट किया, आगे की आपको लगी पड़ी है कि आगे की वीडियो बनाएं, आगे की वीडियो बनाएं। भाई जितना को कंटेंट पड़ा है पहले ये तो देखें, इसको तो प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें। बाकी जितना आपको मैंने पिछले दिनों 5 लाइव सेशन दिए, वो 5 लाइव सेशन इतना कोई पेड में भी चीज़ें नहीं बताता जितना मैंने आपको 5 लाइव सेशन में लाइव ट्रेडें मैंने आपको करके दिखाई हैं। मैंने 7-8 लाइव ट्रेड आपको करके दिखाई है। मैंने आपको सारा लाइव ट्रेड में बताया कि इस तरह यहाँ से क्या चीज़ देखते हैं और किस तरह बाइस क्रिएट करते हैं, किस तरह आप लोग यानी कि ड्राउन लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, किस तरह आप एफवीजी चीज़ें मार करते हैं। वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही जो इंपॉर्टेंट है। आपको मेंटोरशिप 2022 की लगी हुई है कि मेंटोरशिप 2022 आगे कंटिन्यू करें। तो मैं 2022 से पहले कोर कंटेंट स्टार्ट करना चाहूँगा, कोर कंटेंट करूँगा मैं, उसके बाद 2022 पे आऊँगा। तो अभी तो थोड़ा-सा मैं बिज़ी हूँ। असल में पहले मैं खुद इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता था, यूट्यूब को मैं ज़्यादा टाइम देता। अभी मैं ज़्यादातर खुद ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना सकूँ। लेकिन मैं कोर कंटेंट इंशाल्लाह थोड़े से दिनों तक ज़रूर स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो भाई सारे लोग मुझसे पूछते हैं 2022 वाली मेंटोरशिप में मैंने बहुत डिटेल से बताया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। हाँ, ये लोग कहते हैं यार कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनाएं। तो स्विंग हाई और स्विंग लो ये होता है। स्विंग हाई सिंपल है दैट ये होता है, ये आपके पास एक सेल की कैंडल है, सही है। 3 कैंडल में हमेशा होता है। तो स्विंग लो ये होता है, ये समझे कि आपके पास विक्स भी है इन कैंडल की। मैं भी विक्स नहीं लगाता, मतलब 3 कैंडल हो ऐसी जिनके लेफ्ट साइड पे एक हायर लो हो, राइट साइड के एक हायर लो, दरमियान वाला लोअर लो हो। सही है, ये हायर लो है ना, ये आपके पास हायर लो है। सही, और ये आपके पास लोअर लो है। तो ये जो लोअर लो होगा, ये वाली कैंडल जो होगी, ये आपके पास होगा एक 3 बार स्विंग, या जिसे आप कहते हैं स्विंग लो। सही हो गया। ये अब आपके पास होता है स्विंग लो। इसी के बरक्स अगर बाय में 3 कैंडल बनेंगी, जैसा कि अब ये आपके पास एक ग्रीन, इसको मैं कर देता हूँ ये बाय की कैंडल, एंड आपके पास दरमियान वाली ये इससे बड़ी कैंडल, एंड तीसरी कैंडल इससे छोटी। अब आपके पास 2 लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक स्विंग, ये हायर सॉरी लोअर हाई, और ये लोअर हाई, दरमियान वाला हायर हाई। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है स्विंग हाई। गॉट इट। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है स्विंग लो। राइट साइड की तरफ हायर हाई, लेफ्ट साइड लोअर हाई, राइट साइड की तरफ लोअर हाई। सी, और दरमियान में आपके पास हो हायर हाई। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है स्विंग हाई। अब अगर इसकी विक यहाँ से नीचे आ जाती है, ये इसकी विक, तो भाई ये आपके पास स्विंग लो नहीं होगा। मतलब ये इसकी विक यहाँ तक है, ये यहाँ तक, एंड इसकी विक यहाँ से नीचे आ गई, तो अब ये भाई स्विंग लो आपके पास काउंट नहीं होगा। क्योंकि भाई लेफ्ट साइड की तरफ एक लो होना चाहिए, राइट साइड की तरफ एक हायर लो होना चाहिए, दरमियान में लोअर लो होना चाहिए। हाँ, अगर इसकी कैंडल की विक यहाँ पे है, ये यहाँ पे, एंड वो विक नीचे, एंड ये, तो अब ये आपके पास एक प्रॉपर स्विंग लो है। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। तो ये अब आपको, अगर इसकी भी कैंडल यहाँ से नीचे आ चुकी है, ये तीसरी कैंडल की विक, तो ये भी अब आपके पास एक प्रॉपर स्विंग लो नहीं है। क्यों? लाजिम है कि लेफ्ट साइड की तरफ एक हायर लो होना चाहिए और राइट साइड की तरफ एक हायर लो होना चाहिए, देन ही आपके पास एक स्विंग लो क्रिएट होता है। और ये चीज़ें आपको बाइस क्रिएट करने में बहुत आसानी देती हैं, बहुत ईजी तरीके से आप बाइस के हाइड कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ आती है तो। अगर ये पहली वीक इससे हाई लग चुकी है, ये इससे, तो ये स्विंग हाई नहीं है। हाँ, ये अगर इस तरह है, पहली वीक इससे नीचे, तीसरी वीक भी इससे नीचे, और दरमियान वाली का वीक दोनों से हाई, तो ये अब आप कह सकते हैं कि ये अब आपके पास एक प्रॉपर स्विंग हाई है। अगर तीनों में से एक, अगर इसकी कैंडल ऊपर चली जाती है तो ये स्विंग हाई नहीं है। अगर पहली की कैंडल ऊपर चली जाती है तो ये भी आपके पास स्विंग हाई नहीं है। गॉट इट। तो ये आपके पास सिंपल है दैट, आपके पास कंफर्मेशन वो था तरीका स्विंग हाई स्विंग लो को फाइंड करने का। मैं जस्ट लाइव चार्ट पे यहाँ पे चलता हूँ, फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलता हूँ। यहाँ पे अगर जस्ट आप देखें, आपको यहाँ पे मैं जस्ट दिखाता हूँ, ये अब आपके पास स्विंग लो है, ये दरमियान वाले, क्यों, ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। तो ये अब आपके पास बन गया क्या, स्विंग लो। अब अगर आप यहाँ से ऊपर जाएं, जाते 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 आपको यहाँ पे आके स्विंग हाई बनना है।
ये एक लेफ्ट साइड की तरफ हायर हाई, लोअर हाई, राइट साइड की तरफ लोअर हाई, दरमियान में हायर हाई। तो जब आपके पास क्या है, स्विंग हाई है। अगेन स्विंग लो ढूंढें तो आपके पास ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ दरमियान में लोअर लो। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्विंग लो। अब यहाँ से ऊपर जाते 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 यहाँ पे आके मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट किया, लेफ्ट साइड की तरफ हाई, राइट साइड की तरफ हायर हाई, लेफ्ट साइड में लोअर हाई, राइट साइड में लोअर हाई, दरमियान में हायर हाई। आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया स्विंग हाई। इसी तरह यानी कि आप तमाम स्विंग हाई और स्विंग लो मार करते हैं। इनको ट्रेड किस तरह करते हैं वो मैं पहले बहुत डिटेल में मेंटोरशिप 2022 में और पीछे मैं जो 5 सेशन कर चुका हूँ लाइव, उनमें बहुत डिटेल से बताया। मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी दोबारा आपको कहना चाह रहा हूँ, बिलीव मी, जो आपको मैंने लाइव सेशन 5 दे दिए हैं आपके लिए लाइफ टाइम के इनाफ हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टम। वो जो 5 दिनों में मैंने आपको सेटअप दिखा है, वही सेटअप आपको डेली बार 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 देखने को मिलेंगे, हर रोज हर चार्ट पर। तो उन्हीं को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें, उन्हीं को जस्ट सीख लें, आप लोगों के लिए इनफ है वही। गॉट इट। तो जस्ट ये आपके पास स्विंग हाई और स्विंग लो का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद आते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, हमेशा याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज करते हैं अपने प्रॉफिट टारगेट और एसएल, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं प्रॉफिट टारगेट को अचीव करने के लिए कि भाई हमारा कौन सा प्रॉफिट टारगेट बेहतर हो सकता है, सही, यानी कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन बताता हूँ, इसके लेवल कौन कौन से होते हैं। ये इसके लेवल हैं। यहाँ पे आके जाए आपने ये ट्रेडिंग व्यू पे आना है, यहाँ पे -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 एंड -4 से, एंड देन यहाँ पे आके आपने इसको रिवर्स पे लगा देना है। ये यहाँ पे रिवर्स, ज्यादातर हम रिवर्स में यूज करते हैं। गॉट इट। जस्ट ये आपके पास कोई एक कलर यहाँ से आप कर दें, सेटिंग में आके यहाँ पे आपने आना है, यूज वन कलर कर देना है, कोई भी कलर कर दें। यहाँ पे आप आपने बैकग्राउंड अगर करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। ये देखें, आपने बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो रख देना है, प्राइस आप लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी। आप लेवल तो लादे में आपने लगाने होंगे, प्राइस अगर आप लगाएं, आप सिर्फ यही यूज करना चाहें तो भी बेटर। तो जस्ट ये आपके पास इसकी सेटिंग होती है। अब इसको यूज किस तरह से करते हैं भाई, इसको यूज हमेशा करते हैं ब्रेकर ब्लॉक से, या जहां से चेंज ऑफ करेक्टर होता है या एमएसएस होता है। अब ये याद रख लें, मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड देन जैसे यहाँ से एमएसएस होगा, अब आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी, से ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी। ये हायर है, हायर लो, हायर है, जैसे यहाँ से एमएसएस होगा नीचे की तरफ, आपने यहाँ से फिर प्लॉट करनी है एंड यहाँ तक। सही है, ऑपोजिट, क्योंकि आपने रिवर्स लगानी है। फिर होगी तो ऊपर से नीचे तक प्लॉट करते हैं, ये नीचे से ऊपर तक आप लोग प्लॉट करेंगे। एंड बिलीव मी, जब आप लोग इसको लाइव चार्ट पे देखेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी लेवल होंगे या फेयर वैल्यू गैप, जैसे ये नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल है या ये नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल है, वो खुद ब खुद इसके -1.5 और -2 और -2.5 के साथ अलाइन हो जाते हैं। एंड इसका लास्ट लेवल होता है -4, जहां तक यानी कि सबसे लॉन्ग रिट्रेसमेंट होती है। तो ये भी किसी न किसी लेवल के साथ अलाइन होता है। तो ये जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि एल्गोरिथमिक मार्केट है, एक कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है, तो पहले से इसमें तमाम तयशुदा होते हैं, मार्केट ने इस तरह करना है। तो भाई ये लेवल मार्केट खुद को इस तरह क्रिएट करती जाती है कि जहां से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होनी होती है, ये -1, -1.5, -2, -2.5 या -4, ये खुद ब खुद किसी अच्छे लिक्विडिटी लेवल या किसी फेयर वैल्यू गैप लेवल के साथ अलाइन हो जाते हैं। तो जब आपका अराउंड लिक्विडिटी, आपका कोई पीडीआर इनके साथ अलाइन हो जाता है, जैसे कि ये लिक्विडिटी लेवल है -1.5 के साथ, तो अब भाई आप यहाँ से सेलर आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला टारगेट लेवल बन जाता है ये वाला। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक मार्केट को आता हुआ कि यहाँ पे मार्केट आएगी, और यहाँ तक मैं अपने टारगेट को होल्ड रख सकता हूँ। जैसे कि पिछले दिनों में जीबीपी जेपी में मैं आपको बार बार सेल कह रहा था, क्यों कह रहा था, क्योंकि -1.5 सेल साइड लिक्विडिटी के साथ अचीव मैच हो रहा था। तो मैं कह रहा था कि भाई यहाँ तक हाई चांसेस हैं कि मार्केट आ सकती है। गॉट इट। तो ये खुद ब खुद ये जो लेवल होते हैं इनके साथ अलाइन हो जाए। तो अगर आपके यहाँ से आप बाय देख रहे हैं, सही है, तो कोशिश करें कि यहाँ पे कोई -1, -1.5, -2 या -2.5 का कोई लेवल होना चाहिए। अगर कोई लेवल नहीं है, इससे ऊपर है, इससे बहुत नीचे है, तो फिर आपके पास ये जो अगर आप बाइंग लेवल है, ये बेहतर नहीं है। अगर इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन अलाइन हो जाती है, तो ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, बहुत एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल बन जाता है। तो ये लेवल जिनके साथ मैच हो रहे हो, वो आपके पास एक अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल होते हैं। तो आपको जस्ट मैं यहाँ से बाइंग में दिखाता हूँ। बाइंग में अगर आप यहाँ से देखें, तो आपने किस तरह वही चीज़, आप यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड देन जैसे यहाँ से हाई होगा, एमएसएस होगा, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब आपने कैसे यहाँ से लेकर ये लोअर हाई से लेकर लो लो लास्ट जो होगा उस तक आपने फिर प्लॉट करनी है। एंड खुद ब खुद आपके जो लेवल होंगे, ये लिक्विडिटी लेवल या फिर गैप लेवल, मार्केट खुद को इस तरह से क्रिएट करके आ रही होगी कि अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना होगा, मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, क्योंकि ये एल्गोरिथम मार्केट है, तो ये लेवल खुद ब
खुद लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन हो रहे होंगे आपके पास। एंड अगर बिलीव में ये कहीं पे अलाइन हो जाए तो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले आपके पास टारगेट होते हैं, आप वहां तक ट्रेड को जरूर होल्ड रख सकते हैं। अब मेन बात ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बॉडी टू बॉडी लगाना है या विक टू विक। कुछ लोग इसको बॉडी टू बॉडी यूज करते हैं, कुछ लोग विक टू विक। मैं बताते खुद इसको विक टू विक यूज करता हूँ, तो मैं आपको प्रीफर भी यही करूंगा कि इसको, जैसा कि फिब हम विक टू विक यूज करते हैं, तो इसकी हाई वाली विक और इसकी लो वाली विक, तो इसको विक टू विक यूज करें तो यह बेहतर होगा। गॉट इट। मैं जस्ट आपको यहाँ से लाइव चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। लाइव चार्ट अगर मैं यहाँ पे आपको चल के दिखाऊं तो ये -1 मेरे स्टैंडर्ड डिवीजन लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे थे जब मार्केट ने इस इन्वर्जन को ब्रेक किया, तो मैंने कहा था मार्केट यहाँ तक हाई चांसेस आ सकती है और नेक्स्ट टारगेट ये है। क्यों यहाँ तक मैं एक्सपेक्टेड था? क्योंकि अगर आप यहाँ देखें हाई लो हायर हाई देन लोअर लो, तो यहाँ से एमएसएस हुआ ये यहाँ से, तो मेरी फिब कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी। तो -1 का ये देखें, -1 यहाँ पे इसके साथ अलाइन हो रहा था फेयर वैल्यू गैप के पास, तो ये मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला टारगेट था, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के साथ -1 अलाइन हो रहा था। मैं कह रहा था यहाँ तक मार्केट आएगी। नेक्स्ट टारगेट आपके पास ये -2 है, ये तकरीबन इस सेल साइड लिक्विडिटी के साथ टारगेट हो रहा है। अब जस्ट ये देखें, मार्केट ने -1.5 से यहाँ पे H4 कैप भी जीता, इससे मार्केट ने काफी हद तक रिजेक्शन ली एंड देन मार्केट ने भी फेयर वैल्यू गैप की बजाय इन्वर्जन बन चुका है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट ने जस्ट इन्वर्जन में टैप किया यहाँ से एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। तो ये -1.5 -2 -2.5 आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल होते हैं। तो ये जस्ट रीजन था यहाँ से नीचे आने का। तो जस्ट अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसे तमाम टाइम फ्रेम में आपने डिफरेंट, ये तमाम टाइम फ्रेम की स्टैंडर्ड डेविएशन आपने डिफरेंट प्लॉट करनी है। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई, यहाँ से हाई ये लो, ये हाई रही एंड देन लोअर लो, तो आप यहाँ से फिर प्लॉट करेंगे। यहाँ से एमएसएच हुआ है, आप यहाँ से पीछे की चार्ट में चले, जस्ट ये देखें मार्केट ने -0.5 को टैप किया, ये 0.5 एंड देन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब ये 0.5 आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये इस सेल साइड लिक्विडिटी के साथ मैच कर रहा था। लाजिम है साथ कोई ना कोई लिक्विडिटी या कोई इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, तो वो बेहतर होता है। इसके बाद अभी तक कोई एमएसएस नहीं हुआ। ये -1 ये -2 जो है ना आपके पास -2, ये देखें, ये जस्ट मार्केट ने ये, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ये लाटेस्ट स्ट्रक्चर था, हाई लो हायर है लोअर लो, उसके बाद ये लोअर लो लोअर है लोअर लो, सेल में मार्केट आ रही है। तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन आप प्लॉट करें। ये देखिए -2 फिक्स किसके साथ अलाइन हो रहा था? यहाँ पे -2 वो जो डेली की स्टैंडर्ड डेविएशन थी उसके -1.5 के साथ। एंड अगर आप यहाँ से पीछे जाके देखें तो H4 या H1 में आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर पीडी एरे मिल रहा होगा। तो अगर H4 में आए, H4 में तो जस्ट देखें आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी आपके पास -2 के, अगर आपको मैं H1 M15 में लेके चलूँ तो मैं H4 की जो लिक्विडिटी थी वहाँ पे आपके साथ ये वाली लिक्विडिटी, यहाँ से मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट, ये -2 के बिल्कुल साथ अलाइन हो रही थी। तो इस तरह जब आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के लगाते हैं M15 H1 H4 डेली के, और वो जब आपस में अलाइन कर जाएं तो वो आपस में एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। अब जस्ट ये देखें, M15 की मैंने यहाँ पे यूज की है, लेकिन यहाँ पे -2 आ रहा है। यहाँ से बाय जाने के लिए जरूरी है मेरे पास H1 H4 या डेली को कोई लेवल हो। डेली के में कोई लेवल नहीं तो H4 में है, तो H4 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये इसको, ये ब्लू लाइन से, और जस्ट हम चलते हैं H4 में। तो H4 में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये देखें एक हाई, ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ और इसके साथ कौन सा -2 अलाइन कर रहा था, ये सेल साइड आपके पास लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो ये जस्ट आपके पास इसलिए एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था। 15 में तो आपके पास -2 और आपके पास, अगर आप H4 को देख रहे हो, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आपने बाइंग जाना है, सही है, लेकिन आपको कोई प्रॉपर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा, तो आप 15 में आप देखें तो आपके पास यहाँ पे -2 की स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही थी, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा यहाँ से बाय जाने के लिए। जस्ट आपको मैं एक गोल्ड में दिखा देता हूँ। गोल्ड में अगर मैं यहाँ से आऊँ H1 में, तो H1 में आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे थे, मैं आपको यहाँ से पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये बहुत सारे दिन तक ये स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लॉट करके बैठा रहा। आपको मैं चार्ट पे यहाँ से देखे ना, हाई ये लो ये हायर है एंड देन यहाँ से लोअर लो, तो लाटेस्ट कहाँ से फिर प्लॉट होगी? ये हायर लो था, ये हायर है, यहाँ पे फिर प्लॉट होगी, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी। तो जस्ट आप पहले देखें मार्केट का। अब ये देखें ना, यहाँ से पहले मैं बाइंग क्यों कह रहा था, ये बाइंग कहने की रीजन थी, ये जो ब्लू आपको जोन दिख रहा है, ये वीकली का इन्वर्जन था। मार्केट ने वीकली के इन्वर्जन के लो में टैप किया एंड उसके साथ -1.5 की स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही थी, सही है। तो मार्केट ने जस्ट -1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन को टैप किया एंड देन यहाँ से बाय हो गई। देन मार्केट जब यहाँ से नीचे, तो नेक्स्ट आपके पास टारगेट था -2 एंड -2.5। तो अब जस्ट देखें, -2 से भी मार्केट ने रिजेक्शन ली, ये आपके पास प्रॉपर सपोर्ट रिजेक्शन के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ से इतनी ज्यादा रिजेक्शन नहीं ली क्योंकि यहाँ पे कोई आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था बाय जाने के लिए। अब नीचे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी थी, ये वाली, ये
ये तकरीबन 9003 पे। तो मैं इसलिए बार बार मार्केट आपको 9002 कह रहा था, क्योंकि ये देखिए 9002 का ये -2.5 बिल्कुल पिप टू पिप अलाइन हो रहा है। ये लिक्विडिटी अलाइन हो रही है -2.5 के साथ। तो और मार्केट ने जस्ट देखें इस लिक्विडिटी लेके -2.5 में टैप किया एंड देन यहाँ से बाइंग। तो जस्ट मार्केट ये जो लेवल होते हैं आप याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन के मार्केट इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, मार्केट इनको बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। अब अगर यहाँ से आप देखें हाई लो हाई दोबारा यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पहला लेवल ये देखें आपके पास ये -0.5 था। अब अगर यहाँ से मार्केट वापस आती है तो नेक्स्ट लेवल -1 है। -1 के साथ कोई प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं है, तो मेरे पास इंपॉर्टेंट है -1.5, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया -1.5 के साथ अलाइन कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो मेरे पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होगा, मैं ज़रूर यहाँ से बाइंग देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से M15 में देखूँ तो M15 में बाई की तरफ MSS हो चुका है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो एंड देन हाई। तो अब मैं फिप कहाँ से प्लॉट करूँगा, अब मैं फिप प्लॉट करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये काफ़ी बड़ा एरिया। आप ये देखें 0 -0.5 ये कोई ख़ास अलाइन नहीं कर रहा, -1 इसके साथ अलाइन कर रहा है। ये अभी ये प्रीवियस डे का हाई तो नहीं रहा, लेकिन ये अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ -2 -2.5 किसी प्रॉपर एरिया के साथ अलाइन कर रहे होंगे, तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल हो सकता है सेलिंग आने के लिए। तो इस तरह जस्ट हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। जहाँ से आपके पास MSS हो, पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो वहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं। एंड आपको मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो भी डिटेल में बता दिया। तो भाई थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह मैं एक ग्रुप क्रिएट करने का सोच रहा हूँ। अभी असल में यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रहा हूँ, तो थोड़े से शायद अगले 10-15 दिन मैं एक्टिव ना रहूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ पे जाके को अपनी रूटीन सेट करता हूँ। उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगा, कोर कंटेंट पे आऊँगा। उसके बाद मैं एचटीटी मेंटोरशिप 2022 को भी ज़रूर आगे तरफ स्टार्ट करूँगा। एक मैं अलहदा ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उसकी कोई ख़ास इतनी वो नहीं है, कोई फ़ीस नहीं होगी, फ्री होगा वो भी। लेकिन जब उसमें मैं जस्ट वही लोग रखूँगा, वही लोग लूँगा जो कि मैं अपनी नेक्स्ट कम्युनिटी में ऐड करूँगा। मतलब वही लोग मैं वहाँ पे लूँगा जो थोड़े से प्रोफ़ेशनल होंगे, जिनको थोड़ी बहुत आईसीटी आती होगी, ताकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर सकूँ जो कि आगे लोगों को भी हेल्प कर सके, ताकि मैं जब बिज़ी हूँ तो वो लोग आगे लोगों को सिखा सकें। तो जस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मेरा इरादा है ये सितंबर से तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बता दूँगा जब मैं स्टार्ट करूँगा। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।